मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। महिलाओं के लिए जो कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने, उस कानून को पालन करने के लिए मैं अपना किडनी बेच के 10 लाख रुपए लड़की को दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। जब बोले कि भाई मैं आपका अपना हरीश शेरावत आज एक शख्स ले गए हो आपके सामने जो मरण के तत्पर है, जो जान देने के तैयार है। आप इसका बोर्ड देख लो, इसने बोर्ड पे क्या लिख रखे है, ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी एवं सास सारा कुनबा पीछे लाग रहा है, किडनी बिका हुआ है। एक आदमी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल की तरफ से, ये मरण का हंडा है। इसका बोर्ड देख लो, इसकी हालत देख लो, क्या कारण है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? लड़की के माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर सब लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और तलाक की डिमांड कर रहे हैं। इससे भाई साहब से मैंने बात करी है, इनकी शादी हुई थी आज से 4-5 महीने पहले है। नहीं 5 साल 5.5 साल हो गया। 4-5 साल हो गए। हाँ, 18 अक्टूबर 2016 को हुआ था। आपकी शादी विवाह है जी। इनकी वाइफ जो है इनके साथ सिर्फ 6 दिन रही थी। शादी होने के बाद पटना में जो इनका गांव है, पैतृक विलेज है, वहाँ 6 दिन इनके साथ रही थी। उसके बाद वो अपने घर चली गई। हाँ। इनको 4 महीने बाद पता चलता है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट इनकी वाइफ थी। हाँ। और आपके पास क्या फोन आता है? फोन आता है कि तुम मुझे, फोन नहीं आता है मुझे। जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे लड़की से, अपनी पत्नी से मिलने नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते हैं और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और तलाक मांगते हैं, कहते हैं कि तुम तलाक दो। और वो जो आपका बच्चा था वो उन्होंने? हाँ, शादी के बाद मैं 4 महीना अपने गांव पे रहा घर पे, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया है। मैं फौरन गया, फिर मैंने लड़की से पूछा कि ये क्या तमाशा है, तो उसने बोला कि मेरी मर्जी नहीं थी रखने की, मैंने हटा दी। मैंने बोला एक बार तुम कम से कम मुझसे पूछ तो सकती थी। मैंने बोला तुमसे मैं क्यों पूछूं, मैं अपनी मर्जी की मालकिन खुद हूँ, तुमसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद तू मैं हो गई और 6 महीने के बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया दहेज का, कि लड़का हमसे 10 लाख रुपए दहेज मांगा, जबकि वो खुद हमसे मांग रहे हैं। ये एक गोरख धंधा बना रखा है आजकल की औरतों ने, महिलाओं ने। ब्याह कर लेंगी, 10-10 लाख रुपए की डिमांड करेगी। इसकी हालत देखो आप, 10-5 हजार की नौकरी करे है, सास ससुर वालों ने धंधा बना लिया कि ब्याह कर दिया, इसके ऊपर केस कर दिए। यो जान देने तो अंडे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? ये कल को जहर खा के मर जाए, कुछ कर ले, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सास ससुर ने मांगे 10 लाख रुपए केस निपटाने के हैं। हाँ, कर 10 लाख रुपया दे दो, 1 टाइम सेटलमेंट खत्म हो जाएगा। 1 टाइम सेटलमेंट कर देंगे 10 लाख रुपए में। इस तरह से इस बेचारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, जान देने के लिए तैयार है। इसकी कौन सुनवाई करेगा? इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। महिलाओं के लिए जो कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने, उस कानून को पालन करने के लिए मैं अपना किडनी बेच के 10 लाख रुपए लड़की को दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। जब मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है इस धरती पे, तो मैं रह के क्या करूंगा? मैं सुसाइड कर लूंगा इसको 10 लाख रुपया किडनी बेच के देने के बाद। आप देख सकते हैं एक आदमी कितना प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, जो अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो चुका है। किडनी बेचने के लिए मजबूर, आप समझ रहे हो, बंदा अपनी जान देने के लिए तैयार है। इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है सास ससुर के द्वारा, साले के द्वारा। ये आप इनकी फोटो देख सकते हो किस तरीके से। ये पटना का केस है। ये भाई साहब दिल्ली आए हुए, उन्होंने पटना में भी बहुत दिन आंदोलन किया। पटना में 10 दिन मैंने सड़कों पे आंदोलन किया। वहाँ पे न वहाँ की न प्रशासन न सरकार, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मजबूर होकर मुझे दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, 15 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो इसलिए अब मैंने इस मुहिम को यहीं पे छेड़ दिया है कि अब मैं जो भी करूँगा यहीं से करूँगा। ये पैदल यात्रा करते हैं 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर की। कहीं कोई इंसान, कहीं कोई ऐसा शख्स जो इनकी सुनवाई करे, कोई इनसे पूछे, पर ऐसे कोई मिला नहीं है इनको। कोई नहीं मिला जो मेरी सुनवाई कर रही है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। पुलिस थाना में मैं अपने मम्मी पापा को 10 बार लेकर के 7-8 बार लेके गया हूँ, एक बार भी FIR दर्ज नहीं हुआ। लड़की वाले गए, तुरंत एक ही बार में FIR दर्ज हो गया, फिर मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया। मैं जब जाता हूँ तो कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए हैं। भारत के कानून का मजाक बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए 70 कानून बना रखे, इस आदमी की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। FIR तक नहीं दर्ज करते हैं थाना वाले। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, लेकिन उनके माता पिता जो हैं लड़की को बंधक बना के रख रखे हैं, उनको अपनी बातों में फंसा रखा है, मतलब उसका ब्रेन वॉश कर रखा है। लड़की कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे को 10 लाख रुपया दो और 1 टाइम सेटलमेंट करके खत्म करो, तलाक दो मुझे। कुछ आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, उनकी तरफ दारू पी के मारपीट करी हो? हाँ, वो सब करता है। वो सब कहता है कि तुम दारू पीते हो, जबकि मैं पेप्सी तक नहीं पीता हूँ, पान तक नहीं खाता, गुटखा तक नहीं खाता मैं। तो अब आप ये पब्लिक के लिए आप ये चाहते हैं कि पब्लिक आपको सपोर्ट करे? पब्लिक मुझे सपोर्ट करे जी। मैं प्रशासन का सपोर्ट चाहता हूँ, पब्लिक का सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि मुझे न्याय, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ये अपनी वाइफ के साथ दोबारा रहना चाहते हैं, लेकिन इनके सास ससुर जो है वो इनकी वाइफ का ब्रेन वॉश करके उनको ऐसा गुमराह कर दिया कि वो इससे नफरत करने लगी है।
बाकी इनकी आपसी कोई लड़ाई नहीं थी है? मेरा उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, जो भी लड़ाई है ये बाप बेटे दोनों ने मिलकर खेल खेला है। भाई तो पब्लिक हो, आप आम जनता हो, इस बंदे का साथ दो, इसकी वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ इसको शेयर करो, इसका साथ दो, नहीं तो कल को ये बंदा कहीं मर जाएगा, रोड पे लाश पड़ी मिलेगी, इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? केजरीवाल साहब से दरख्वास्त करो, आप गरीबों की सुनते हैं केजरीवाल जी? देखते हैं, करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कोई होगी आपकी कानूनी तरफ मैं से? तो बस दिल्ली में भी घूम रहा हूँ 4-5 दिनों से, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये काफी दिनों से परेशान थे भाई साहब, अब इनको देखा गया है, क्या नाम है, एक अपना दोस्त है वकील, इनका केस डलवाएंगे, इनकी जितनी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता करेंगे आपकी। आप कुछ और आवाम से बोलना चाहे समाज से? मैं पूरे समाज से, प्रशासन से, सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी को सुपुर्द किया जाए, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अपने पति को अपने साथ रखना हाँ। चाहते हो? इसका समाधान यही है, यही समझ। और उनको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए है? हाँ, वो पैसे के लिए पैसे लेके तलाक करवाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप किडनी बेच के अपना? हाँ, मैं किडनी बेच के 10 लाख रुपए दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, प्रशासन मेरी बात नहीं सुनती है, तो किडनी के खरीदार भी कई लोग मुझे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं उनको बेच करके अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। देखिए किस तरीके से आदमी अपनी किडनी बेचने पर मजबूर है। किडनी बेच के ये कह रहा है उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा पर मैं सुसाइड कर लूंगा। क्यों? जीने का अस्तित्व बचेगा ही नहीं। जब कोई कानूनी मेरे लिए जब कोई कानूनी नहीं, मैं धरती पे रख के क्या करूंगा? कोर्ट थाने में जाओ, FIR तक दर्ज नहीं होता है, क्या करूँ धरती पे रख के? बताओ। आप अपना हौसला ना हारिए, आपकी समाज सुन रहे है, सारा समाज आपको देख रहा है, ये अपने कमेंट करके बताएगा इनको, भाई हौसला दो, इनका कहीं केस दायर करवाओ, इनका साथ दो। हम इसको, आपको हमारा ही सहारा है अब आम नागरिक का। हाँ, हमें तो जनता की अदालत ही इंसाफ कर सकती है, बाकी अदालत में तो कुछ होता नहीं है, वहाँ तो साहब ये सब बिकाऊ हैं। भाई इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनकी सुनवाई हो, एक प्राण बचा सकते हैं। प्राण दान सबसे बड़ा दान है, आप इनकी जान बचाइए, इनकी सुनवाई कीजिए कहीं पे, इनके इस कलेश से बचाइए जो कलेश में जी रहे हैं। हाँ जी, ठीक है।